Hello dear students, in this video we are going to take the difference between center of mass and center of gravity. एक छोटा सा सब टॉपिक है. डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास क्या होता है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे. साथ में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी, रिजिड बॉडी. सो ये दो सब टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे आज के इस वीडियो में. एक तो पहला वाला सब टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड दूसरा सब टॉपिक हम इसी के साथ पढ़ेंगे इसी आज के वीडियो में, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी क्या होता है. सो बच्चों, लेट अस टेक द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें क्या डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए. बच्चों, we know that center of mass of a body is a point where entire mass of a body is supposed to be concentrated. ये आपको पता होगा कि जैसे हमने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं पिछली वीडियोस में कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज़ ए पॉइंट वायर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज़ सपोज टू बी कंसनट्रेटेड. जहाँ पर एंटायर मास ऑफ एक एंटायर बॉडी का वो कंसनट्रेट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज़ ए पॉइंट वायर होल वेट ऑफ द बॉडी इज़ सपोज टू बी कंसनट्रेटेड. सो बच्चों, यहाँ से आपको पता लगेगा कि सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज़ ए पॉइंट वायर एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज़ सपोज टू बी कंसनट्रेटेड, वाइल एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज़ द पॉइंट वायर होल वेट ऑफ द बॉडी इज़ कंसनट्रेटेड. सो बच्चों, वी विल कंसिडर फॉर ऑर्डिनरी बॉडीज़ जो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कोइंसाइड विद ईच अदर. अगर हम ऑर्डिनरी बॉडीज़ की बात करेंगे, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मून है, यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर सन है, ये मूव करते हैं अराउंड द सन. तो ये अर्थ मून है, यहाँ पर ये अर्थ है, अर्थ मून सिस्टम है. यहाँ पर दिस इज़ अर्थ, दिस इज़ मून. तो ये मोमेंट हो रहा है इलिप्टिकल पाथ में अराउंड द सन. तो यहाँ पर डायग्राम को देखें कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज़ द पॉइंट वायर द एंटायर मास ऑफ ए बॉडी इज़ सपोज टू बी कंसनट्रेटेड, वाइल एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज़ द पॉइंट वायर होल वेट ऑफ द बॉडी इज़ सपोज टू बी कंसनट्रेटेड. जो ऑर्डिनरी बॉडीज़ होते हैं बच्चों, उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं. अगर हम ऑर्डिनरी बॉडीज़ ले लेंगे, उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं. हाउएवर, व्हेन द बॉडी हैज़ सो लार्ज डायमेंशंस दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट सेंटर ऑफ द मास शैल नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. सो बच्चों, जब एक बॉडी विच हैज़ सो लार्ज डायमेंशंस, व्हेन द बॉडी हैज़ सो लार्ज डायमेंशंस दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो जब वैल्यू ऑफ जी डिफरेंट होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए, उस वक्त सेंटर ऑफ द मास वो कोइंसाइड नहीं करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ. तो बच्चों, आपको याद रखना है कि center of the when the body has a large dimensions that the value of the acceleration due to gravity is different for different parts, then the center of the mass does not coincide with the center of gravity of the body. At a place where g is 0, center of gravity does not exist. So बच्चों, जहाँ पर उन जगहों पर जहाँ पर वैल्यू ऑफ जी 0 के बराबर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट एग्जिस्ट. वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जी वैल्यू ऑफ जी 0 है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट एग्जिस्ट, बट सेंटर ऑफ मास डज एग्जिस्ट. वो उन जगहों पर जहाँ पर वैल्यू ऑफ जी 0 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट एग्जिस्ट, बट सेंटर ऑफ मास डज एग्जिस्ट. वहाँ पर सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है. सो लेट अस टेक अनदर सब टॉपिक. ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है एंड रोटेटरी मोशन क्या होता है ऑफ ए रिजिड बॉडी. सो ट्रांसलेटरी मोशन हम ले लेंगे. ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूट ट्रांसलेटरी मोशन. Translatory motion if it moves
if it moves bodily from one place to another in such a way that all constituent particles suffer same displacement. So बच्चों, अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करेंगे एक रिजिड बॉडी की, तो ए रिजिड बॉडी सेट टू एग्जीक्यूट ट्रांसलेटरी मोशन. एक रिजिड बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन हम कह सकते हैं कि इफ़ इट मूव्स बॉडीली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस विद ऑल दैट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स suffer the same displacement. So a rigid body is said to execute translatory motion if it moves bodily from one place to the another place in such a way that all its constituent particles suffer the same displacement. All its constituent particles, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर A B C D E F यहाँ पर constituent particles है. जब ये बॉडी मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट सफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इसके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो है दे आल्सो सफ़र द सेम डिस्प्लेसमेंट. सो ऑल इट्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जनरली जनरेट पैरेलल लाइन्स स्ट्रेट और कर्व्ड. वो जो भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं रिजिड बॉडी, जब ये एक बॉडीली मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक बॉडी सच ए वे दैट ऑल द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स सफ़र सेम डिस्प्लेसमेंट. तो ऑल इट्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जनरेट पैरेलल लाइन्स. वो ऑल जो भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं दे जनरेट पैरेलल लाइन्स. चलो यहाँ की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये तीन बॉडियाँ हैं. ये बॉडी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होती है. जो ऑल द पार्टिकल कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो है दे जनरेट पैरेलल लाइन्स. चलो यहाँ की बात करो, यहाँ से यहाँ मूव करता है, और यहाँ की बात करो, यहाँ से यहाँ बॉडी मूव करती है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स कर्व जनरेट करती है या कर्व्ड लाइन्स स्ट्रेट करती है. वो बच्चों, ऑल इट्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑल द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ ए रिजिड बॉडी जनरेट पैरेलल लाइन्स वेदर दे आर स्ट्रेट और दे मे बी कर्व्ड. ऑल द पार्टिकल्स मूव विद सेम स्पीड एज शोन इन द फिगर. वो जो भी पार्टिकल्स हैं दे मूव करते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी मूव करती है, और जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो है बॉडी में दे आल्सो मूव विद सेम स्पीड एज शोन इन द फिगर. चाहे इधर की बात करो या इधर की बात करो. फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए बोगी ऑफ ए ट्रेन एक्सेप्ट द व्हील्स. जो मोशन ऑफ द बोगी ऑफ ए ट्रेन, जब ट्रेन मूव करती है, द मोशन ऑफ बोगी ऑफ ए ट्रेन एक्सेप्ट इट्स व्हील्स अलॉन्ग इट्स ट्रैक इज ए ट्रांसलेटरी मोशन. वो जो जब एक ट्रेन मूव करती है बोगीज़ के साथ एक्सेप्ट व्हील्स, सो वो जो बोगीज़ के दरमियान जो वो ट्रांसलेटरी मोशन उसमें होता है, क्योंकि दो भी पार्टिकल्स होते हैं दे मूव इन द सेम स्पीड. ऑल द कॉन्स्टेंट ऑफ जब दे बॉडी मूव करती है, जब उसके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है दे मूव विद द सेम स्पीड एंड दे जनरेट पैरेलल लाइन्स और कर्व्ड लाइन्स. सो बच्चों, ये होता है ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी. नाउ वी विल टेक रोटेटरी मोशन. क्या होता है? व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सीज. यहाँ पर देखो, ये एक्स एक्सीज है, वाई एक्सीज है, जेड एक्सीज है. तो यहाँ पर ये जेड एक्सीज पर एक पार्टिकल मूव करता है इन सर्कुलर पाथ. वो जब व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू द रिजिड बॉडी about an axis passing through it or outside, the body does not show any translation motion. So बच्चों, यहाँ पर आपको इस फिगर में आपको देखना है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. When a force is applied to the rigid body about an axis, यहाँ पर जेड एक्सिस है, about an axis passing through it or outside, the body does not show any translational. वो बॉडी कोई ट्रांसलेशन मोशन शो नहीं करता है. बॉडी डज नॉट शो एनी ट्रांसलेशन मोशन. सो बच्चों, इन दिस केस वो बॉडी डज नॉट शो एनी ट्रांसलेशन मोशन. तो यहाँ पर इन सच ए केस द रोटेटरी मोशन ऑकर्स. तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर बॉडी का जो है रोटेशनल मोशन होता है. तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि इन सच ए केस रोटेटरी मोशन ऑकर्स. द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जनरेट कंसेंट्रिक सर्कल
विद एक्सीज एज सेंटर। जो मैंने अभी फिगर में दिखाया आपको कि जब एक पार्टिकल मूव करता है, एक रिजिड बॉडी हम कंसिडर करते हैं, तो उस एक अबाउट एन एक्सीज, तो उसमें जो रोटेशनल मोशन होता है। इन सच ए केस रोटेटिंग मोशन occurs. The constant particles generate concentrated circles with axis as center. जो एक्सीज है, जैसे हमने इस फिगर में z एक्सीज को हमने ले लिया है, z एक्सीज पर एक पार्टिकल मूव करता है और जितने भी पार्टिकल्स मूव करते हैं वो कंसनट्रेटेड सर्कल्स बनाते हैं विद एक्सीज, और एक्सीज को बनाते हैं एज सेंटर। और फिगर को जब आप देखोगे, मैंने अभी फिगर आपको एक्सप्लेन किया कि रोटेटरी मोशन ऑकर होता है जब एक पार्टिकल मूव करता है अबाउट एन एक्सीज, तो वहाँ पर जनरेट होते हैं जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी होती है, वहाँ पर जनरेट होते हैं कंसनट्रेटेड सर्कल्स विद एक्सीज एज सेंटर। यहाँ पर जेड एक्सीज हमने ले लिया, वो करता है एक्सीज एज सेंटर, तो उसी एक्सीज को सेंटर बना के वो पार्टिकल्स जो है कंसनट्रेटेड सर्कल्स जनरेट करते हैं। ऑल द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स अंडरगो सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो उनमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। वो जो भी पार्टिकल्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, दे अंडरगो सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उनमें सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम एंगुलर स्पीड, वो ऑल द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैव अंडरगो सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का जो मूव करते हैं इन कंसंट्रेटेड सर्कल्स with axis as center, and they have same angular speed also, but different linear speed। वो एंगुलर स्पीड सेम होती है लेकिन उनकी लीनियर स्पीड वो डिफरेंट होती है। लीनियर स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल्स आर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और लीनियर स्पीड डिपेंड करता है, द लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स आर प्रोपोर्शनल, दे आर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल कितना दूर है उसी पे डिपेंड करता है उसका लीनियर स्पीड कितना होगा। वो आपको पता होगा जो नज़दीक होगा एक्सिस के साथ, और जो बड़ा सर्कल बनाएगा उनका स्पीड, जो नज़दीक होते हैं उनका स्पीड का तेज़ होगा, और जो दूर सर्कल कंसंट्रेटेड बनेगा बड़े सर्कल, उनका स्पीड कम होगा। द लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स आर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिगर शोज अ पार्टिकल पी ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट द जेड एक्सीज। वो जो अभी फिगर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसमें एक पार्टिकल पी ऑफ ए रिजिड बॉडी है, वो रोटेट करता है अबाउट जेड एक्सीज। द पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कल विद सेंटर लाइंग ऑन द एक्सीज रोटेशन। वो जो पार्टिकल है वो एक सर्कल डिस्क्राइब करता है। तो बच्चों आप इसको देखो, डायग्राम को देखो, तो डायग्राम्स के पता चलेगा कि जो पार्टिकल हमने पी कंसिडर किया फिगर में, हमने शोज ए पार्टिकल पी ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट द एक्सीज जेड एक्सीज। द पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कल, पार्टिकल एक सर्कल डिस्क्राइब करता है विद सेंटर लाइंग ऑन द एक्सीज रोटेशन। जो सेंटर जो है वो एक्सीज रोटेशन में लाई करता है। एग्जाम्पल जो है रोटेशन मोशन के वो है जैसे मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन। अगर हम जो मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन है उसकी बात करते हैं, वहाँ पर जो ब्लेड्स ऑफ द फैन वो मूव करते हैं, एक एक्सीज होता है और एक उनका ऑरिजिन होता है एक्सीज पर। जो फैन में जो ब्लेड्स होते हैं उनका जो एक्सीज होता है वो होता है सेंटर ऑफ एक्सीज पर होता है। उनका जो सेंटर होता है वो होता है जो एक्सीज होता है, एक्सीज को वो सेंटर बनाते हैं और एक्सीज को सेंटर बनाते हैं और उसके बाद वो मूवमेंट करते हैं। वो यहाँ पर ब्लेड्स ऑफ द फैन है, ये एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन है। इसी तरह मोशन ऑफ ए डोर, अगर हम डोर की बात करेंगे, अबाउट इट इज हिंजेस। और जो दरवाजे होते हैं उनके आपको कब्जे लगे होते हैं, वो हिंजेस। जब एक डोर को मूव करते हैं उसको हिंजेस लगे होते हैं, तो उसका मोशन हिंजेस की ओर होता है, वो भी होता है रोटेशनल मोशन। या रोटेशन ऑफ ए ग्रामोफोन रिकॉर्डर, अगर हम एक ग्रामोफोन रिकॉर्डर की बात करेंगे, आप देखते हो गाने सुनते हैं हम, तो हम एक ग्रामोफोन लगाते हैं, उसका भी रोटेशन जो होता है वो भी रोटेटरी मोशन होता है। सो बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा
कि ये डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, 2 सब टॉपिक पढ़े हमने, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है। और साथ में हमने पढ़ा रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है और रोटेटरी मोशन क्या होता है रिजिड बॉडीज़ का। तो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बाय रिपीटिंग द वीडियोज़ 1 or 2 times, you will understand in a better way. Thank you very much. We will continue our videos.